आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, वो क्या अवामिल हैं भाई कि जिनकी वजह से कीमतें बढ़ नहीं रही हैं, स्काई रॉकेट हो रही हैं? अच्छा, इसमें बताता चलूँ, जो मेजर रीज़न है वो करेंसी डिवैल्यूएशन का है। ओके। लास्ट टाइम जो कंपनीज़ ने गाड़ियाँ बनाई थी, प्राइसेस बढ़ाई थी, वो तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक में बढ़ाई थी। उसके बाद अभी हमने देखा कि अगस्त में प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उससे हम 2 महीनों में करेंसी जो है हमारी डॉलर तकरीबन 30% डिक्लाइन हो चुकी हैं। तो जो हमारी कंपनीज़ हैं वो तकरीबन 90% जो अपना रॉ मटेरियल है वो बाहर से डॉलर में इंपोर्ट करती हैं। तो उसका प्रेशर कंपनीज ने अपने कंज्यूमर पे पास ऑन किया है। अभी जो हम देखेंगे तकरीबन 30% से 40% कंपनीज ने प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो प्राइम रीजन इसका है डॉलर डिवैल्यूएशन। सही। ठीक है, और इसके साथ फिर सनी, जाहिर सी बात है दीगर चीज़ें भी, हाँ। जो 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 हमारा लैकलस्टर रवैया है कि हम यहाँ पे असेंबलिंग नहीं करते, लोकल पार्ट्स यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं बनते, तो वो भी इसमें ऐड होती हैं। बिल्कुल, इसमें लोकलाइजेशन लेवल जो हमारी कंपनीज की है तकरीबन 30 से 50% रेंज है। कंपनी वाइज है, रेंज है 30 से 50% वो लोकलाइजेशन बनाते हैं। लेकिन उसमें भी ये चीजें होती हैं कि जो लोकलाइजेशन पार्ट्स हैं वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। लेट ओके। सपोज रॉ मटेरियल भी बाहर से इंपोर्ट होता है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 90% जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। ठीक जैसे है। कंपनीज ने उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो उन्होंने कंज्यूमर पे पास ऑन कर दिया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा आसिम साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अभी आपने कहा कि हुकूमत प्राइस तय नहीं करती, तो इसका मतलब जो कार कंपनीज है ये उनकी मौत होती है कि किस गाड़ी की कितनी कीमत मुकर्रर करनी है। जी, ये उनका कमर्शियल डिसीजन है। मार्केट में इस वक्त 45 से ज़्यादा वेरिएंट मौजूद हैं जो डिफरेंट गाड़ी बनाने वाली कंपनीज बना रही हैं। तो अगर एक की हाइपोथेटिकली एक की प्राइस अगर बढ़ेगी एक गाड़ी की, तो दूसरी कंपनी जो है वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट डंप कर सकती है, वो वॉल्यूम ले सकती है। अच्छा। गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन दिया है ऑटो पॉलिसी के तहत, लेकिन कंट्रोल में ये कोई एसेंशियल आइटम नहीं है कि इसकी प्राइस कंट्रोल हो। फिर ये है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो इनपुट जो है वो हज़ारों में मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, सब असेंबलीज हैं। और लोकलाइजेशन का जहाँ तक आप लोगों ने कहा, लोकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए उस पे इस दफ़ा जो ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उसमें दो चीज़ें की गई कि लोकल कंटेंट लेवल को बढ़ाया जाए सही है। और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जाए, और लोकल वैल्यू एडिशन को कंफर्म किया जाए कोई भी फैसिलिटी एक्सटेंड करने से पहले। तो गवर्नमेंट ये अपने एंड पे कुछ एफर्ट्स कर रही है, जिसके खातिर खा रिजल्ट्स भी आए हैं। और पाकिस्तान में जो अ, अभी जो डिस्कशन हो रही थी, ये जो कंपनी है, ये जो इंडस्ट्री है, ये एम्प्लॉयमेंट भी देती है लाखों लोगों को। तो गवर्नमेंट ने बैलेंस आउट करना होता है कि क्या हम इंपोर्ट की तरफ जाएं, रॉ मटेरियल सारे इंपोर्टेड हैं। गेट अगेन वैल्यू एडिशन है, एक वेंडर सेगमेंट है जहां 400 से ज़्यादा पुर्जे बनाने वाले काम कर रहे हैं, उनके पास अपनी एम्प्लॉयमेंट है। वो लोग इस ये जो इंटरनेशनल रिनोड कंपनीज हैं उनको सामान दे भी रहे हैं, और कुछ लिमिटेड एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओके। अच्छा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ऑब्वियसली हुकूमत प्राइस तय नहीं करती, उसने सिर्फ एक कंपटीशन जो दे दिया है, और वो अब कार कंपनीज आपस में, लेकिन गवर्नमेंट ये भी तो कहती है कि जी आप यहाँ पे बनाएं ऑटो पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर अपने, करें। क्यों नहीं होता? ये आसिम साहब, मुझे पता है कि अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार यही सवाल होता है, लेकिन हमारा भी बार बार इसीलिए सवाल होता है कि हम क्यों अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते? कोई लैकिंग है हमारे अंदर? हम अपने पार्ट्स खुद क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास प्लांट क्यों नहीं है? व्हाट्स द इशू बिहाइंड दैट? जी, इसमें दो तीन फैक्टर, पर्टिनेंट क्वेश्चन आपका, दो तीन फैक्टर्स हैं। क्या हमारी पॉलिसीज ओवर द इयर्स कंसिस्टेंट रही? पहले डिलीशन या लोकल मैन्युफैक्चरिंग, कंपल्सरी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी थी, उसके बाद टैरिफ बेस्ड सिस्टम आया जो WTO कंप्लाइंट था। ओके। उसके बाद कभी हमारी इंपोर्ट खोल दी जाती थी, कभी उसको 3 से 5 साल कर दिया जाता था यूज व्हीकल्स की। और एक मार्केट में जो वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम अचीव होना था, वो नहीं हुआ। अभी लास्ट पॉलिसी में अगर हम देखें, उस पे हमने 3 लाख के लिए, अब अभी हमने 3 लाख टच किया था, तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें डॉलर का क्राइसिस आया। पिछले बजट के बाद कीमतें थोड़ी कम हुई थी और उसके बाद वॉल्यूम्स बढ़े थे।
अब जब वॉल्यूम होता है तो लोकलाइजेशन जो है वो वॉल्यूम से लिंक होती है। अगर वॉल्यूम्स होंगे, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी होगी, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो ओके, अल्टीमेटली लोकलाइजेशन उसी तरह बढ़ेगी। सही है। ठीक। अच्छा आसिम साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये फिर ये तासुर आ रहा है कि चंद लोगों की मोनोपोली है मार्केट में, कि चंद लोगों के गिर्द ही ये चीज़ घूम रही है। क्योंकि अगर मैं 2 साल पीछे चली जाऊँ, 1000 सीसी की गाड़ी की बात करूँ तो वो मैक्सिमम मैंने 18 से 17 लाख में ली थी। लेकिन अब तो वो हाथ लगाना भी नहीं वो होगा कि मैं उसको, मतलब ये सोचूं भी ना कि मैं एक 1000 सीसी वाली भी गाड़ी ले सकती हूँ। जी, मोनोपोली जहाँ पे आपने कहा, मोनोपोली होती है जहाँ पे इस मार्केट में 1, 2 या 3 प्लेयर्स होते हैं। इस वक्त 11 प्लेयर्स हैं। न्यू एंट्रेंट पॉलिसी के तहत पहले यहाँ पे टोयोटा, होंडा, सुजुकी और एफएडब्ल्यू ऑपरेट कर रहे थे। न्यू एंट्रेंट पॉलिसी के बाद किया, hyundai, मास्टर मोटर्स, डीएफएसके, साज़गार, यूनाइटेड, इस तरह से फोरलैंड, अभी एमजी भी प्लांट लगा रही है। तो ये कंपनीज आ गई हैं मार्केट में। तो हम ये नहीं कह सकते कि मोनोपोली है, ना ही ऐसा है कि कोई एक प्लेयर या 2-3 प्लेयर मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। ओके, ये ज़रूर है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर स्टिल ज़्यादा है, लेकिन ये हर मार्केट में यही मैकेनिज्म होता है। अगर अब नए प्लेयर्स हमारे आएंगे, उन्होंने अल्टीमेटली इस मार्केट का शेयर लेना है। जो कोरियन प्लेयर्स हैं उन्होंने खासा मार्केट शेयर छीना है जापानीज प्लेयर से। अब एक मलेशियन प्लेयर प्रोटॉन भी आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब ये न्यू एंट्रेंट्स टेक ऑफ करने लगे तो हमें इस वक्त अभी डॉलर का इशू है, लेकिन शायद ये ज़्यादा नहीं रहेगा और हम लोग इम्प्रूव कर जाएंगे और कैचअप कर जाएंगे और ये मार्केट एक परफेक्ट मार्केट होगी। 10 से 11 कंपनीज हैं और 3 लाख गाड़ियों का हमारा वॉल्यूम लास्ट ईयर रहा है। तो 45 से ज़्यादा वेरिएंट्स या मॉडल्स बन रहे हैं। तो उस सही। पे मैं ये कहूँगा कि चॉइसेस तो अब अवेलेबल हैं जो किसी वक्त पे नहीं थी। अच्छा, तो सनी, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आसिम साहब ने भी कहा कि अभी ये लॉन्च हो ही रही थी कि डॉलर लॉन्च हो गया, तो नियर फ्यूचर में इफ़ डॉलर कम्स डाउन तो हम गाड़ियों की कीमतें फिर नीचे देखेंगे या फिर वहाँ भी कोई कार्टेल मोनोपोली बनी रहेगी? नहीं, इसमें जो अगर डॉलर नीचे भी आता है तो मेरे नहीं ख्याल से प्राइसेस कम होंगी, क्योंकि लास्ट प्राइसेस जो बढ़ी हैं तकरीबन $135 था, उस पे प्राइसिंग हुई हैं। तो उसके अगर नीचे आता है तो ऑब्वियसली बाकी जो प्रेशर्स हैं, इन्फ्लेशन, पोस्ट जो फ्रेट चार्जेस बढ़ गई हैं, तो उसका इम्पेक्ट प्राइसेस जो होंगी इतनी जल्दी नीचे नहीं आएंगी।